नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लगभग 5 सालों के बाद रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है और ये संख्या लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा होने वाली है। इसके लिए अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले रेलवे ने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन योग्यता पूरी तरह से बदल दी और अब रेलवे ने जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था ग्रुप डी में उसे भी बदल दिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ग्रुप डी 2024 की भर्ती आ रही है उसकी अब नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नई योग्यता, नई क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो अभी क्राइटेरिया बदल गया है अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यदि आप लोग रेलवे के कैंडिडेट हैं, रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि कब से आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 का फॉर्म भर सकते हैं, कब वैकेंसी आएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर है 2024 के लिए। इसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जो भर्ती है वो अक्टूबर महीने में जारी कर दी जाएगी। आप लोग अक्टूबर महीने से रेलवे ग्रुप डी 2024 का फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ सकते हैं। इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से ये जारी किया गया है। रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी रेलवे में लेवल 1 में ग्रुप डी में जॉब करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाएगी, आप लोग यहाँ पे वर्ड पढ़ सकते हैं। दी वन टाइम एग्जामेशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड RRC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn. The minimum educational qualification for all future recruitments to be notified after 15/6/2019 in level 1 of the pay matrix in technical departments, that is civil engineering, mechanical, electrical and signal and telecom department and catering wing of railway will be 10th pass plus national apprenticeship certificate NAC granted by the National Council for Vocational Training or 10th pass plus ITI. All aspiring candidate may please note the above and be prepared accordingly. इस नोटिस में साफ बता दिया गया है कि जो इससे पहले रेलवे में 2018 में और जो 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग एक बार की छूट दी गई थी और वो छूट है जो अब वापस ले ली गई है। और अब जो 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में लेवल 1 में ग्रुप डी में, उसमें 10th के बाद जिन्होंने ITI कर रखा है या 10th के बाद जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि जब रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म आएगी तो कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप लोग सिंपली 10th पास हैं, आपके पास 10th की डिग्री है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 10th के साथ साथ यदि आपके पास ITI है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 10th के साथ साथ यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री है तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट होंगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, कैटरिंग विंग, इन सभी डिपार्टमेंट में जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जिनके पास सिंपली 10th की डिग्री है वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले 2018 और 2019 में सभी पोस्ट सभी के लिए ओपन थी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा, एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला करके 20 सवाल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गया।
100 क्वेश्चन 100 नंबर, निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/3 रहता है। एक सवाल गलत करेंगे तो 1/3 नंबर आपका डिडक्ट होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस देख सकते हैं, जैसे मैथ्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। सिलेबस प्योरली है जो आपका 10th बेसिस पे है, 10th तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वही आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। यदि आप लोग अपने जोन का या आप लोग अपने बोर्ड का कट ऑफ पार करेंगे तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, यानी दौड़ के लिए और वजन उठाने के लिए। आप लोग पहले ये फिजिकल एफिशिएंसी का क्राइटेरिया देख सकते हैं कि क्या फिजिकल एफिशिएंसी का क्राइटेरिया है। ये सभी कैंडिडेट को पास करना ही होगा। मेरिट आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसी पे लगता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, पास करना ही होता है। आप लोग यहाँ पे मेल कैंडिडेट का देख सकते हैं। सबसे पहले आपको है कि 35 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा, और सेकंड क्राइटेरिया है कि 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का देख सकते हैं कि 20 kg का वजन उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है और 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। ये मान सकते हैं पहले का फिजिकल एफिशिएंसी क्राइटेरिया था। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये नया नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है सभी जनरल मैनेजर को, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स ऑफ इंडियन रेलवे, मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट रिगार्डिंग, यानी जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं और जितने भी फीमेल कैंडिडेट जो उस समय प्रेग्नेंट होंगी उनके लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है कि एक्स सर्विसमैन विल बी exempted from physical efficiency test. However, all ex-servicemen will be required to pass the written test physical standard if any medical standard of the post as prescribed for direct recruitments. यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन होंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की छूट दी जाएगी, उनको कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन उनको जैसे कि एग्ज़ाम पास करना होगा और जो भी अलग क्राइटेरिया है मेडिकल के रिगार्डिंग वो भी उनको पास करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ए सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड बाय हर। In case she declared that she is not pregnant, then she may be allowed to participate in the PET. In case of false declaration, all the risk of undergoing PET will be of her own. If the female candidate declare before PET that she is pregnant, then a confirmatory pregnancy test shall be done, and in case she is found to be pregnant, irrespective of duration of pregnancy, she shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. The vacancy against which the women candidate was selected would be kept reserved for her. She would be re-examined for PET 6 weeks after the date of confinement, subject to production of medical certificate of fitness from a registered medical practitioner. If she is found fit in PET and medical examination, she may be appointed to the post kept reserved for her and allowed the benefit of seniority in accordance with the rules. Instruction of the railway board as amended from time to time. यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट यानी जो फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट होंगी उनको उस समय यानी कि फिजिकल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको उस समय अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। जब मान सकते हैं उनका डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद 6 महीने के बाद मान सकते हैं उनको यहाँ पे, या 6 महीने के अंदर ही जब भी हो जाए तो वो यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेके आ सकते हैं कि आप हम लोग फिट हैं, और वहाँ पे फिर उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल लिया जाएगा और उनको मान सकते हैं सीनियोरिटी लिस्ट से ज्वाइन कराया जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट नहीं होगी वो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगी कि हाँ हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, और उसी समय वो अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल करा सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए गए हैं। तो मान सकते हैं इसके अलावा जो ये लागू है, ये जो चीज़ लागू है वो सभी कैंडिडेट के लिए लागू रहेगा। ये जो 2 चीज़ मान सकते हैं अमेंड किया गया है वो एक सर्विसमैन के लिए और प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। तो ये अभी तक का अपडेट है, जो भी इसके रिगार्डिंग आगे अपडेट होंगे जेसिंग क्लासेस बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है
और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।